तो इस वक्त से सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी बेकाबू होती नजर आ रही है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो 1885 नए पॉजिटिव कोरोना संक्रमित लोग सामने आए हैं और कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में मृतकों की संख्या 3928 पर पहुंच चुकी है। आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है जहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा 612 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से इंदौर में 2 लोगों की मौत भी हुई है और इंदौर में मृतकों की संख्या 951 पर पहुंच गई है। बढ़ते मरीजों ने शासन प्रशासन की यहां पर चिंता जरूर बढ़ा दी और इसके मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता लखन शर्मा के साथ। लखन, कल जो बैठक हुई थी क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो क्या कुछ निकल के सामने आया और आज ही इस तरह से 612 पॉजिटिव मामले सामने आना, तो क्या आप कहना चाहते हैं इस पर? भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कोरोना के मरीज इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण रहा कि कल जो क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कड़े निर्णय लिए गए हैं। जो अब तक लॉकडाउन का समय रात को 10 बजे का किया गया था उसको घटाकर 9 बजे का कर दिया गया है। वहीं जो रेस्टोरेंट है उनमें टेक अवे की सुविधा शुरू कर दी गई है कि कहीं भी खाने पीने की व्यवस्था वहां पर बैठ कर नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि प्रशासन इस पर निर्णय ले सकता है, तो कल जो बैठक हुई उसमें शाम को निर्णय ले लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो धर्म स्थल थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी धर्म स्थल पे श्रद्धालुओं के जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ वहां पे जो पुजारी है वे नियमित रूप से वहां का पूजन कर सकेंगे। अगर बात हम करें कोरोना के आंकड़ों की, तो कल जितने मरीज 612 सामने आए हैं वे अब तक कोरोना काल के इंदौर के सबसे ज्यादा मरीज है। पिछले एक साल की हम बात करें, क्योंकि 24 मार्च 2020 को इंदौर में पहली बार कोरोना के मरीज सामने आए थे। जी। कल भी 24 तारीख थी, तो पूरे एक साल में ये कोरोना के जो मरीजों का आंकड़ा है सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यह एक राहत है कि जो अन्य राज्यों की तुलना अगर हम मध्य प्रदेश से करें तो जो बड़े राज्य है, मतलब अगर 95 करोड़ की जो आबादी वाले 10 बड़े राज्य हैं वहां पे सिर्फ 11,000 केस कोरोना के मरीजों के सामने आ रहे हैं, जबकि 12 करोड़ की आबादी वाले जो महाराष्ट्र एक इकलौता राज्य है जहां पे रोज 36,000 केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अभी दूसरे राज्यों से काफी पीछे है। और जो बड़े राज्य हैं, जिन 6 राज्यों में देश की हम बात करें जहां 81% अभी कोरोना के कुल मरीज सामने आ रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो 59% मरीज वहां पे सामने आ रहे हैं, पंजाब में 4% मरीज हैं, केरल में 4%, कर्नाटक में 4%, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 3-3% मरीज सामने आ रहे हैं। जी, रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं, 612 मरीज आए सामने। जी, इंदौर में 612 मरीज जो सामने आए हैं वे इंदौर के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इंदौर के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर पवन शर्मा, वे भी लगातार दावे कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, बेड खाली हैं, अस्पतालों में जगह है। लेकिन हकीकत कुछ और है। कई जगह से लोगों की शिकायतें मिल रही है कि अस्पताल में मरीज को लेकर पहुंच रहे हैं तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि अस्पताल में जगह नहीं है और ऐसे में मरीज को 2 से 3 अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है। आने वाला समय होली का त्योहार है। अब जो एक नई बात कही जा रही है कि जो होली का धुलंडी वाला दिन है उस दिन भी लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन सोमवार है, रविवार को छोटा लॉकडाउन है, तो सोमवार को भी नहीं निकलने दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसका एक विरोध खड़ा हो गया है शहर में, क्योंकि होली जो है गमी का त्योहार माना जाता है। जिसके घरों में डेथ हो जाती है तो कई लोग रंग डालने जाते हैं, तभी वह सूतक खत्म होता है, उसके बाद उनके अच्छे काम शुरू होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रशासन इस तरह की पाबंदी लगा देगा तो उनके घर का सूतक खत्म नहीं होगा। इसको लेकर विरोधाभास शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा की बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं होली भी जलाऊंगा और मेरे घर लोग गमी भी रंग भी डालने आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों उनके भाई की मौत हुई थी। ऐसे ही कांग्रेस में भी बगावत के सिर देखे जा रहे हैं। जी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी जहां मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी पूरी तरह से बेकाबू होती नजर आ रही है और शासन और प्रशासन इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित भी है और ये चिंता का विषय भी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखन। सर, आज जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 595 आए थे, आज जो है वो 612 आ गए। किस तरह का रहा आज का बुलेटिन? देखिए, आज देर रात जो बुलेटिन जारी किया हमने 3,772 सैंपल्स टेस्ट किए थे, जिनमें से 3,119 सैंपल्स नेगेटिव रहे। वहीं 612 सैंपल पॉजिटिव आए, जो अभी तक का
आज का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ करके 16.22% हो गया है और ओवरऑल जो हमारा अभी केसेस इंदौर ज़िले की संख्या है वो 66,569 केसेस हैं। इसका ओवरऑल पॉजिटिविटी अभी तक के तो 7.33% है, लेकिन आज का परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 16.22% है, जो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जनता को जागरूकता दिखाने की बेहद आवश्यकता है। आपके माध्यम से हम समय समय पर विभिन्न माध्यमों से भी जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं कोशिशों में आज भी हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी। और अभी 951 डेथ हो चुकी हैं कोविड से, जिसमें कल 2 डेथ और जुड़ी है। इस तरह से कुल 951 डेथ के बाद में हमारा जो फैटालिटी रेट है वो 1.4% पे है। वहीं हमारे 62,900 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो डे बाई डे थोड़ा सा कम होते जा रहा है। आज का जो रिकवरी रेट का परसेंटेज वो 94.4% है, जो लगभग 98% पे कभी जनवरी के आसपास हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर रिकवरी का रेट कम होना और पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना एक चिंता का विषय है। और अभी जो एक्टिव मरीजों की संख्या इंदौर ज़िले में जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो 2,718 पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड के विभिन्न माध्यमों से इलाज ले रहे हैं। हमारा कॉल सेंटर जो 1075 है वहाँ पर भी मरीज अपना फ़ोन लगा करके यह तत्काल जानकारी उनको मिल सकती है कि नज़दीकी किस अस्पताल में कितनी बेड की कैपेसिटी बची हुई है जहां वो अपने पेशेंट को एकोमोडेट करा सकते हैं। किसी और अन्य जानकारी के लिए भी वो 1075 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह 24 घंटे 7 दिन चलने वाला नंबर है। इसमें हमारे ऑपरेटर्स और डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं। तो जनता से मुख्यतः अपेक्षा यही है कि वो SMS का पालन करेगी। सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद ज़रूरी है। और जो लोग वैक्सीन के लिए बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और अल्टीमेटली वैक्सीनेशन और मास्क, ये दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी